नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस के रुख को लेकर बड़ी बेचैनी है। कांग्रेस के नेता कृष्णा लावरू, राहुल गांधी से लेकर नए अध्यक्ष राजेश राम और आज जब राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आए पटना, तो उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज से जो और शब्दों से जो संदेश दिया वह राजद को बेचैन करने वाला है। क्या संदेश दिया, इसके क्या मायने हैं और राष्ट्रीय जनता दल में क्यों इसे लेकर बेचैनी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या संदेश है और क्यों इतनी बेचैनी है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ज़्यादा एक्शन में दिख रही है, सुपर एक्शन में दिख रही है और लगातार केंद्रीय नेताओं का बिहार का दौरा जारी है। पवन खेड़ा आ गए आज, कन्हैया कुमार पहले से यात्रा कर रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष आज सदाकत आश्रम पहुंचे थे, वहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, प्रशिक्षण कार्यशाला का पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए। और कृष्णा अलवारू थे, पवन खेड़ा थे, सुशील पासी थे। तो ये तीनों बहुत धुरंधर हैं कांग्रेस के नेता और तीनों आज वहाँ मौजूद थे। और सब लोग यही जानना चाहते थे कि भाई आरजेडी के साथ, क्योंकि सबके जन्म में सवाल था कांग्रेस इतना एक्शन में क्यों है, और इतना एक्शन में है तो क्या अकेले कांग्रेस लड़ने जा रही है या आरजेडी से अलायंस होगा। तो आरजेडी का तो नाम ही लेना मुनासिब नहीं समझा तीनों कांग्रेस के नेताओं ने। केवल ये कहा कि सही समय पर सही सवाल का सही जवाब। और आपने ही ये सवाल पूछा, तो मैंने पूछा सवाल कि सही समय पर सही सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, आप अभी जवाब दे चुके नहीं, हैं। आपने पूछा कि आप ये बताइए कि अब तक जब भी पूछा जाता था तो कांग्रेस के नेता एक सुर में कहते थे कि राजद हमारा स्वाभाविक सहयोगी है और हम 3 दशक से उसके साथ हैं, तो ये सवाल कहाँ उठता है? पहली बार इस पर चुप्पी साधी जा रही है और कहा जा रहा है, या फिर तो चुप्पी साधी जा रही है या कहा जा रहा है कि सही समय पर जवाब दिया जाएगा। तो इसके क्या मायने? ये आपने पूछा तो उन्होंने क्या कहा? ये पहली बार ऐसा हुआ है, कोई जवाब नहीं था उनके पास और सब कांग्रेस के नेता सहमति जता रहे थे मेरे सवाल से और बाद में वो तारीफ भी कर रहे थे कि आपने सही चीज पकड़ा। क्योंकि मैंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जैसे ही सवाल हम पूछते थे कि भाई आरजेडी के साथ अलायंस आपका है, बोले कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, आरजेडी हमारा स्वाभाविक साथी है, उसके साथ ही चुनाव लड़ेंगे, सीटों की संख्या को लेकर बाद में बातचीत होगी। लेकिन अब तो कृष्णा अलवारू, पवन खेड़ा और बाकी जो नेता हैं, नए अध्यक्ष राजेश राम, वो तो आरजेडी का नाम भी नहीं लेना चाहते और इस सवाल पर कि आपका अलायंस रहेगा या नहीं, वो ये कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं कि अलायंस रहेगा। वो कह रहे हैं कि सही समय पर सही जवाब मिलेगा। कह रहे हैं कि आप घुमा फिरा कर 4 बार पूछ चुके हैं, लेकिन हम सही समय पर बताएं। बिल्कुल, सभी पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई आरजेडी के साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा। क्यों पूछ रहे थे? ये स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी पहली बार इतना एक्शन में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपने तमाम बड़े नेताओं को बिहार में उतारा है। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद है कृष्णा अलवारू, आप जानते हैं, और सुशील पासी तो उनके लोकसभा क्षेत्र से प्रस्तावक हैं, प्रस्तावक मतलब सबसे भरोसेमंद आदमी। तो वैसे नेताओं को राहुल गांधी ने उतारा है, तो कुछ रणनीति होगी। ऐसे थोड़ा है कि राहुल गांधी झटके में फैसला ले लेंगे होंगे, सोच समझ के लिया होगा। तो मुझे लगता है या सबको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी को ये संदेश देना चाहती है कि भाई पहले जैसा नहीं होगा कि आप हमारी सीट तय करेंगे कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीट पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को तो 70 सीट पहले मिल चुका है, उससे कम सीट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस बार कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में 2-3 सीट चाहेगी, क्योंकि उसको 70 सीट है। बिहार में कितने 38 जिले हैं, तो 3 सीट तो हर जिले में बन जा रही है ना उसकी लगभग। तो कांग्रेस पार्टी 2-2.5 सीट बन रही है, तो मतलब किसी जिले में 3 ले लेगी, किसी जिले में 4 ले लेगी, लेकिन हर जिले में 1 सीट तो होगी ही होगी, 2 सीट होगी ही होगी। ये बड़ी बात है। देखिए, सीट से भी बड़ा मुद्दा है ये है कि कौन सी सीट। नहीं, वही मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो सुशील पासी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हो लगातार, वो तो मीडिया के सामने आते भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर ही रहते हैं, लेकिन आज वहाँ बैठे थे, बोले नहीं कुछ। लेकिन वो होता है ना ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, तो पूरे बिहार घूम चुके हैं वो। और उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि पूरा जिला साफ है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव लड़ी ही नहीं, तो ऐसे तो पार्टी का संगठन ही खत्म हो जाएगा।
पार्टी कुछ जिलों में सिमट कर रह जाएगी। तो लालू जी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जिलों की सीटें दे देते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस मान लेती थी। संख्या मिल गया ना भाई, 70 सीट मिल गया, समान रह गया। लेकिन भाई जब आपको जीतने वाली सीट नहीं मिलेगी तो आपको क्या फायदा है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर जिला में मेरी पार्टी जिंदा रहे, मेरा संगठन जिंदा रहे। क्योंकि कार्यकर्ता से भी सवाल कर रहे थे कि अगर आप जिले में सालों साल नहीं लड़िएगा चुनाव, तो हम लोग किसका प्रचार करेंगे, हम लोग कहाँ कांग्रेस का झंडा लेकर घूमेंगे। सवाल वाजिब था और वो समझ रहे थे। सबसे बड़ी बात है दीपक कि जो कृष्णा अलावारू हैं, सुशील पासी हैं, ये इंटरेक्शन कर रहे हैं 1-to-1, एक एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, नेता से बात कर रहे हैं, और कार्यकर्ता नेता हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, अधिकार के साथ बात कर रहे हैं, पार्टी की कमियां गिना रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई नहीं, कांग्रेस पार्टी को मजबूती से लड़ना चाहिए। देखिए ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी अभी इतना मजबूत नहीं हुई है कि अपने पैरों पर चुनाव लड़ ले और जीत जाए। लड़ सकती है, उसका वोट का परसेंटेज बढ़ सकता है, लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिल सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव अकेले लड़के कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा। अभी देखिए, क्यों कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर सीपीआई सीपीएम के साथ मिलकर, चिराग पासवान आप भी आ सकते हैं, सब मिलकर के एक समीकरण बना ये तो बातें भविष्य के गर्भ में हैं। प्रशांत किशोर तो कह चुके हैं कि हम सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, और तो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा समझौता करना। एक सवाल है मेरा जो दर्शकों के मन में भी है। आप अक्सर जाते हैं सदाकत आश्रम, कौन कौन है जो राजद से गठबंधन के पक्ष में है कांग्रेस में, और कौन कौन है जो गठबंधन नहीं चाहते? देखिए, बहुत ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कद्दावर नेता हैं, वो बिल्कुल चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन अपनी शर्तों पर, केवल उन्हीं सीटों पर हम लड़ें जहां हम जीत सकते हैं, नहीं तो अकेले लड़ना ठीक है। जैसे कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद जी, वो तो शुरू से ही पक्षधर रहे हैं कि भाई कांग्रेस से या तो अपने को मजबूत करे, अपने पैरों पर खड़ा हो, या फिर लालू जी से ठीक से बार्गेन करे और सही सीटें ले। सही सीटें लेगी तभी कांग्रेस जीत पाएगी। और वही नहीं, आधे कांग्रेस, पूरा कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई है, लेकिन सबका ये मानना है कि अकेले लड़ने की हालत में कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो सबको चुनाव भी जीतना है भाई, क्यों लड़ना जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी है। कृष्णा भी कह चुके हैं। तो जीतने के लिए तो तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस को साथ रखना पड़ेगा, और कांग्रेस को भी तेजस्वी यादव को साथ रखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस बार अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहती है। तो अब बताइए, कुछ जिलों की सीटें मिल जाती थी कांग्रेस की, कई ऐसे जिले हैं, छपरा है, सिवान है, कई ऐसे जिले हैं जहाँ कांग्रेस एक सीट पर भी नहीं लड़ी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी नई सीटें मांगने जा रही है। ये चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से चुनाव नहीं लड़ी है, उन सीटों पर दावा ठोकने वाली है। तो तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ जाएगी। कई सीटों पर उनके सिटिंग एमएलए होंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में तो 80 सीटों पर जीत हुई थी ना भाई, अच्छी खासी जीत हुई थी। तो इस बार चुनौती यही है तेजस्वी यादव की कि कांग्रेस पार्टी की मनचाही सीटें कैसे देंगे। 70 सीट तो दे देंगे, मान लीजिए 70 सीट भी देने को तैयार नहीं थे, तभी कांग्रेस एक्शन में आई। वो 25 से शुरू कर रहे थे कि 25 से शुरू करेंगे डील, और 25 से करते करते 30-35 तक लॉक कर देंगे। लेकिन कांग्रेस ने इतना प्रेशर बना दिया है सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होने के पहले ही, कि अब तेजस्वी यादव पूरे फंस गए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का हर नेता बहुत सोच समझकर अब कांग्रेस पर बोल रहा है, और राजद कहीं न कहीं बैकफुट पर दिख रही है इस एक्शन से। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहाँ आरजेडी पर बोल रहे हैं, वो केवल अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए, है क्या कि जो कांग्रेस एक्शन दिखाई दे रही है, उसके पीछे मुझे लगता है उसका मकसद है अपने पुराने जनाधार को वापस पाना। तो 1990 के पहले तो कांग्रेस ही यहाँ थी। उसका वोट बैंक का आधार क्या था? अगड़ी जाति के लोग थे, दलित थे, मुसलमान थे। अति पिछड़ा तो कभी कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ रहा नहीं। तो 90 के बाद तो लालू जी आ गए, और कांग्रेस के ही वोट बैंक पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और कांग्रेस के नेता ने गलती से कहिए या स्लिप ऑफ टंग कह भी दिया कि हम भाई 1990 के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया। आज भी कहा, आज भी कृष्णा अलावरू ने कहा, राजेश कुमार ने कहा कि 90 के पहले वाली कांग्रेस हम बनाएंगे। तो सवाल भी पूछा गया कि भाई 90 के दशक या 90 के पहले वाली कांग्रेस का मतलब तो है अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अपनी सरकार बनाएगी। तो जवाब देना
टाल गए। जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को समझाया गया है कि विधानसभा चुनाव लड़ना केवल जरूरी नहीं है, अगर लड़ना है तो जीतना जरूरी है, कि सरकार पर आपका दबदबा रहे। अगर आप तेजस्वी की सरकार बना भी देंगे तो कांग्रेस को क्या मिलने वाला है। तो राहुल गांधी को समझाया गया है कि आप विधानसभा चुनाव अपनी शर्तों पर लड़िए, जहां जीत सकते हैं वही लड़िए, और नहीं हो गठबंधन तो अकेले लड़िए, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले संगठन को, पार्टी को खड़ा किया जा सके। तो राहुल गांधी के लिए देखिए आसान बात क्या है, बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए 250 से ज़्यादा सीट लाना पड़ेगा। इस बार भी 250 से ज़्यादा सीट आया तभी सरकार बन पाई, 2 से आता तो नहीं बनती, 1.5 से आता तो नहीं बनती। लेकिन राहुल गांधी के साथ प्लस पॉइंट है कि 150 सीट भी अगर कांग्रेस को आ गई तो राहुल गांधी पीएम हो जाएंगे। बीजेपी 250 सीट लाकर पीएम बनना मुश्किल है बीजेपी के लिए, अभी भी मुश्किल है। सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें भी आ जाती हैं तो सरकार आसानी से बन जाएगी, क्योंकि ढेर क्षेत्रीय दलों का सहयोग, समर्थन मिल जाएगा। हाँ, वो कितनी मजबूत सरकार होगी ये बात दिगर है, लेकिन राहुल गांधी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है, और वो तभी हो पाएगा जब विधानसभा चुनाव में वो दबाव बनाए और साफ मैसेज दें। दूसरी बात यह है दीपक कि बहुत ऐसे वोटर हैं, एनडीए के वोटर, जो नीतीश कुमार को इस बार वोट नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी भी चाहेगी। भाई नीतीश कुमार नहीं, आप ईश्वर से इशारा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कह दिया कि हम तो सरकार में शामिल नहीं हैं, और जो कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा रही है, इस पर उन्होंने जोरदार मुद्दा उठा दिया और कहा कि हम तो केंद्र की सरकार में शामिल हैं, हम तो बिहार की सरकार में शामिल हैं ही नहीं। कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं कि हमारा बिहार में तो हम सरकार में है नहीं। हम और ये भी कहा कि पासवान जाति को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पासवान जाति को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं इसके है। क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि वो भी प्रेशर बना रहे हैं, वो भी दबाव बना रहे हैं सरकार पर, एनडीए पर। तो चिराग पासवान के साथ भी संकट है ना। नीतीश कुमार 100 से कम सीटों पर लड़ेंगे नहीं, बीजेपी उनसे कम सीट पर नहीं लड़ेगी, भी तय कर लीजिए। तो सीट कहाँ बच रहा है सहयोगी दलों के लिए? केवल 43-40 सीटें बच रही हैं। चिराग को ही 30 सीट चाहिए, मांझी को 20 सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी तो 10 सीट चाहिए, तो कहाँ से सीट आएगा? तो चिराग पासवान को डर है कि कहीं पिछले चुनाव वाला हाल ना हो जाए। पिछली बार 15 से ज़्यादा सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं थी, और चिराग ने नीतीश कुमार की सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके, अपना उम्मीदवार का बीजेपी के उन नेताओं को खड़ा करके जिनको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, कद्दावर नेताओं खड़ा करके नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। 40-43 पर सिमट गए। भाई कभी 70 विधायकों वाली पार्टी 43 पर आ जाए, बड़ी बात है। 18 सीटों का मुझे याद है, जहाँ तक कि 18 सीटों का नुकसान हो गया था, तो 28 सीटों का नुकसान हुआ था जेडीयू को। अब इस चुनाव में संशय तो बना हुआ है चिराग पासवान को, क्या होगा, इसलिए ऐसा बयान दे रहा हूँ। प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी इस हद तक तैयारी कर लेना चाहती है कि अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो उसका वोट का परसेंटेज बढ़े, घटे नहीं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से दबाव में आए होंगे, लेकिन बिना तेजस्वी यादव के सहयोग के, बिना अलायंस के, कितना दबाव में आए? अब इतना जल्दी वो भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि उनका जनाधार तो बिहार में कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस का तो कोई अपना अब वोट बैंक है नहीं, वो तो पुराने जनाधार को हासिल करना चाहती है। तेजस्वी यादव के पास तो सॉलिड वोट बैंक है ना, मुसलमान यादव सॉलिड है, और दोनों 14% से ऊपर है, मैंने 28-30% वोट तो सॉलिड वोट का चंक है उसके पास। अब बीजेपी या एनडीए के पास कहाँ चंक है, जरा बता दीजिए। चिराग पासवान 5%, उपेंद्र कुशवाहा उससे भी कम है ना, जीतन राम मांझी उससे भी कम। तो पेवंद पर मतलब चिपी होता है ना, कपड़ा में जो पैंट फट जाता है चिपी साटा जाता है, पेवन, वैसे जुगाड़ बीजेपी को करना है, एनडीए को करना है बहुमत के लिए। तेजस्वी यादव के साथ ही मजबूरी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनसे यादव मुसलमान के अलावा कोई जाति जुड़ नहीं पा रही है। कोई भी जाति यादव मुसलमान के अलावा जुड़ जाए, कहीं यही डर तो कांग्रेस को नहीं सता रहा है कि कोई दूसरी जाति जुड़ नहीं पाती, और लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ
यही डर तो नहीं सता रहा है कांग्रेस को? बिल्कुल डर सता रहा है कांग्रेस को। और तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है, मुझे लगता है आरजेडी और कांग्रेस, वाम दल तो हैं ही साथ में, तो फाइट बहुत अच्छी होगी। और नुकसान तेजस्वी यादव को, जेडीयू को प्रशांत किशोर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी के हित में भी है ये। जो एनडीए के वोटर्स हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं। वो नीतीश कुमार तो को लेकर कैसी कैसी खबरें चल रही हैं, उनके चेहरे को खराब करने की कोशिश लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, उनके सेहत को लेकर सवाल उठा रही है। तो बीजेपी, एनडीए के जो वोटर्स हैं, जो पहले बीजेपी के लिए भी वोट करते थे, जेडीयू के लिए भी वोट करते थे, इस बार ज़्यादा बीजेपी के लिए वोट तो करेंगे, लेकिन जहाँ जेडीयू का उम्मीदवार पसंद का नहीं होगा वहाँ पर वो ऑप्शन के रूप में देखेंगे। तो प्रशांत किशोर भी दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी भी दिखाई देगी। तो कांग्रेस पार्टी की उन वोटरों पर नजर है जो एनडीए को वोट देते रहे हैं, इस बार जेडीयू से नाराज हैं और वो ऑप्शन की तलाश में है। तो कांग्रेस पार्टी उन वोटरों को साधना चाहती है। तो अकेले लड़ेगी चुनाव कांग्रेस पार्टी तो उनका समर्थन मिल सकता है, आरजेडी के साथ लड़ेगी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनडीए के वोटर्स हैं, वो आरजेडी को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस अलग लड़ेगी तो दे देंगे, प्रशांत किशोर अकेले लड़ेंगे तो दे देंगे। तो कांग्रेस दोनों ऑप्शन लेकर चल रही है कि अकेले लड़ेंगे अगर, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ेगी तो एनडीए को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को होने जा रहा है, ये तय मान लीजिए। क्योंकि जहां पर आरजेडी जीत सकती है या मुकाबले में होगी, उसके साथ यादव और मुसलमान तो गोलबंद होंगे पूरी तरह से। तो नुकसान सबसे ज़्यादा एनडीए को होगा अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े। तो बीजेपी का तो बहुत नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाएंगे तो जेडीयू को पहुंचाएंगे। और जेडीयू इसको लेकर अलर्ट मोड में भी है। और आप कहिए रहे हैं कि दूसरी बातें भी सामने आ रही हैं कि प्रशांत किशोर कोई नया समीकरण भी बनाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी से बात चल रही है, वाम दलों से बात चल रही है। तो वाम दल में सीपीआई सीपीएम आ सकते हैं, कोई उनकी खास ताकत है नहीं। सीपीआई एमएल नहीं आएगा, उसके वोटर और जो आरजेडी के वोटर हैं वो उनका अलग मूड है, एक साथ वो रहना चाहते हैं, एक साथ रहते भी हैं। लेकिन जो सीपीएम के वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं, प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन सीपीआई एमएल नहीं जुड़ेगा। तो तेजस्वी यादव फिर भी मजबूत स्थिति में रहेंगे ना भाई, यादव है, मुसलमान है, और सीपीआई एमएल का अच्छा खासा जनाधार है नीचे के तबके में। तो मुझे लगता है इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में है। और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना, ये दावे का, इस सवाल का जवाब नहीं देना कि भाई आरजेडी के साथ अलायंस होगा या नहीं। वो कह सकते थे कि हाँ होगा, जैसे पहले कहा जाता था। पहले तो अखिलेश प्रसाद सिंह हम भी सुलझा लेंगे बातचीत से सीट। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तो कांग्रेस कर रही है कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। 4 बार पूछा गया, 4 तरह से। सही समय पर इस सवाल का जवाब देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने अभी तय नहीं किया है कि आरजेडी के साथ ही जाना है। अकेले जाने के मूड में भी कांग्रेस है। और मन माफिक सीट शेयरिंग नहीं हुआ, उसकी मनपसंद की सीटें नहीं मिली, हर जिले में कम से कम एक सीट नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है, क्योंकि उसकी नज़र लोकसभा चुनाव पर है। राहुल गांधी को पीएम बनाना उसकी प्राथमिकता है, बिहार में सरकार बनाना नहीं। तो कांग्रेस की चुप्पी आरजेडी में बेचैनी पैदा कर रही है। कांग्रेस जिस तरह से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गठबंधन, बिहार में गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साध जा रहे हैं, या यह कह रहे हैं कि सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा, इससे राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी हो रही है। अब हम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, गठबंधन को लेकर क्या होता है, क्या बातचीत होती है, क्या डेवलपमेंट होता है। जैसे ही इसमें कोई खबर आएगी, हम कोई अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।